हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं एक बड़े गंभीर मुद्दे पे आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। जब से भारत और चीन के बीच में लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ है, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। हमारी मीडिया, हमारी सरकार के मुताबिक हमने चीन के 45 सैनिक मारे हैं। हालांकि चीनी सरकार और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या सरकार ने इस चीज़ की पुष्टि अभी नहीं की है। हमारी मीडिया एक खबरों को बहुत दिखाई जा रही है कि अमेरिका चीन के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करने वाला है। कुछ न्यूज़ चैनल तो यहाँ तक दिखाते हैं कि चीन के खिलाफ़ सैन्य कार्रवाई करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, ये सारी चीज़ों से आप अपना मन ज़्यादा खुश मत करिए। दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको नहीं देखना है। हमने देखना है हमारी तैयारी कितनी है, हमने पिछले सालों में क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या किया है और उसका आज क्या परिणाम आ रहा है। खैर, अमेरिका और चीन के बीच में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी हैं। उनके ट्रंप टावर चीन में बने हुए हैं जहां से उन्हें आमदनी होती है। तो क्या ये उन ट्रंप टावरों पे हमला करना चाहेंगे? दूसरी चीज़, ट्रंप के रिटेल चेन्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, जहां पे चीन से कपड़ा, खिलौना, गिफ्ट आइटम, बहुत सारी चीज़ें बन के आती हैं। अगर ये चीज़ें वो अमेरिका में बनाते हैं तो उन्हें बहुत महंगी पड़ेंगी। चीन में चीज़ें बना के वो अपने काफ़ी मुनाफा बढ़ा लेते हैं। अमेरिका की जनता को दिखाने के लिए वो प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन सच तो ये है, अमेरिका और चीन के बीच में आज दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। फिर इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, चीन जैसा बड़ा 140 करोड़ आबादी का बाज़ार कौन छोड़ना चाहेगा? 140 करोड़ की चीन की आबादी का बाज़ार छोड़ के क्या वो भारत आएंगे? भारत के लोगों की ख़रीदने की ताकत क्या उतनी है जितनी चीन के लोगों की है? भारत के प्रति व्यक्ति आय क्या है? $2000। चीन की क्या है? $10,000। उत्पादन करना, भारत में बिजली की दर कितनी है? बिजली में भ्रष्टाचार कितना है? जबकि चीन में बिजली की दर कितनी है? भारत से चौथाई भी नहीं है, उससे भी कम है चीन में बिजली की दर। चीन में भ्रष्टाचार 0 के बराबर है। चीन की लागत हमसे बहुत कम है। हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की लागत में 40 से 45% का इजाफा भ्रष्टाचार के कारण होता है। तो इस वजह से अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप या जो अमेरिकी कंपनियां वो बिज़नेस समझती हैं। मुझे नहीं लगता इस तरह से वो चीन छोड़ के भाग आएंगी। और जो मीडिया वाले दिखाते हैं कि ट्रंप चीन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर लेंगे, तो ट्रंप अपनी जनता को खुश करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ सरकारें और मीडिया जनता को खुश करने के लिए कहानियाँ सुनाती हैं, वैसे ट्रंप भी करते हैं। और ट्रंप अगर इतने ही काबिल होते तो उनके देश के 40 शहर जल गए जब रंग भेद के दंगे हुए थे। ट्रंप कुछ नहीं कर पाए अपने देश को बचाने के लिए, तो चीन पे क्या आक्रमण करेंगे? फिर आप देखिए, चीन जो कि क्षेत्रफल में अमेरिका के बराबर है, जनसंख्या में अमेरिका से 4 गुना बाज़ार है। चीन में लगभग 4 करोड़ कारें बिकती हैं, अमेरिका में उसकी आधी 2 करोड़ बिकती हैं। उसी तरह से हर चीज़ में चीन का बाज़ार, उपभोक्ता बहुत ज़्यादा बड़े हैं, अमेरिका से बड़े हैं। तो अमेरिकी कंपनियां, मुझे नहीं लग रहा अपनी सरकार को इतनी आसानी से चीन के ख़िलाफ़ कोई सख्त कदम उठाने देंगी। ऊपर से भले ही कुछ भी कहते रहें, लेकिन पर्दे के पीछे से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ आप देखिए, ट्रंप ने आते ही उत्तर कोरिया को बहुत धमकाना शुरू किया था और शब्द इस्तेमाल किए थे फायर एंड फ्यूरी, रॉकेट मैन, कि किम जोंग को घुटनों पे ला देंगे, किम जोंग को बर्बाद कर देंगे। लेकिन साहब, उत्तर कोरिया जो कि जनसंख्या में अमेरिका का 5% है, क्षेत्रफल में अमेरिका का 1 या 2% है, ट्रंप उसको नहीं झुका पाए और आखिर उससे बात करने के लिए सिंगापुर चले गए। तो साहब, ये तो चीन है जो सारी चीज़ें खुद बनाता है और दुनिया में लगभग आधी से कम कीमतों पे बना लेता है, चाहे वो खिलौने हों, चाहे लड़ाकू जहाज़ हों। और जैसे ही दुनिया भर में कोरोना संकट टलेगा, दोबारा से आप देखेंगे वापस से वही चीन के साथ व्यापार हो रहे होंगे। चीन और यूरोप, चीन अमेरिका के बीच में व्यापार हो रहे होंगे, निवेश हो रहे होंगे और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। भारत को इससे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हमको ज़रूरत है अपना ढर्रा सुधारने की। भारत में लागत कैसे कम हो, भ्रष्टाचार कैसे कम हो, पेट्रोल, डीजल, कोयले की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं। जब ईंधन की कीमतें ज़्यादा होंगी, आप कैसे सस्ता माल बनाओगे? भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है, उससे बहुत लागत बढ़ती है। लाइसेंस के साथ साथ कई गुना सुविधा शुल्क देना पड़ता है। इसको आप ठीक करिए, आप इसके भरोसे मत बैठिए। अब मेरा लोगों से निवेदन है कि जो मीडिया चैनल सरकार के भोंपू बन के आपको गुमराह कर रहे हैं, उस पर मत जाइए कि अमेरिका चीन के ख़िलाफ़ कदम ले लेगा, सब अमेरिकी कंपनी भाग भाग के भारत आ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होना। भारत को खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा, चीन से बेहतर क्वालिटी करनी पड़ेगी।
और सस्ती करनी पड़ेगी। उसके साथ ज़रूरी हमारी सरकारें ठीक से काम करें। अभी हमारी सरकार क्या करती है, कभी जीएसटी के नाम पे, कभी नोटबंदी के नाम पे, कभी लॉकडाउन के नाम पे, कभी ईंधन महंगा करके भारत की लागत बढ़ाई चली जा रही हैं। भारत की अब लागत ज़्यादा होगी तो क्या हम चीन से कम्पीट कर पाएंगे? पिछले 6 सालों में हमारी लागत चीन से बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे यहाँ 15 मोबाइल कंपनी थी, अब 4 रह गई हैं। सब जानते हैं किसके लिए इतनी मोबाइल कंपनियाँ सरकार ने बंद की, और सारा का सारा ठेका अब मोबाइल कंपनियों ने चीनी कंपनियों को दिया। उसी तरह से जीएसटी के रोज़ नए नए नियम आते हैं जिससे कि मैन्युफैक्चरर्स भारत में उत्पादन बंद कर करके चीन भाग रहे हैं, उसको हमें रोकना होगा। सेम वे पेट्रोल, डीजल, बिजली की कीमतें कम करनी होगी, वो चीन के कम्पिटिटिव लाइए, तब निर्माण बढ़ेगा, नहीं तो कोई यहाँ निर्माण नहीं बढ़ा रहा। और ये जो सपने दिखाए जा रहे हैं ना कि अमेरिका चीन पे प्रतिबंध लगाएगा, चीन पे हमला करेगा, चीन अमेरिका का व्यापार ख़त्म कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप 1-2 महीने रुकिए। यही मीडिया कह रही थी 1 हफ़्ते पहले कि चीनी लद्दाख से भाग गए, वापस चले गए, फिर कैसे हमारे 20 सैनिक मार दिए गए। तो अब मीडिया की बातों में मत आइए। 1-2 महीने बाद आप देखिएगा जैसे ही नॉर्मल होगा, फिर अमेरिका चीन के बीच में तू मैं चलती रहेगी, लेकिन व्यापार भी लगातार चलता रहेगा। मेरा यही निवेदन है कि हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों से, राजनीतिक दलों से उनके ऊपर दबाव बनाएं। जब भी वो वोट मांगने आएँ उनसे सीधा प्रश्न करें कि क्यों हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ इतनी बंद की गई, क्यों हमें चीन से आयात करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आज हम दवाइयाँ नहीं बना सकते बिना चीन की सहायता के। हमें खुद अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और हमें अपनी लागत कम करनी पड़ेगी, तभी हम चीन को मात दे पाएंगे। अमेरिका के भरोसे बैठ के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका के खुद के अपने इंटरेस्ट हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।